आप सब, मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो जो 30 क्वेश्चन बन गए थे उसके साथ साथ जो एक क्वेश्चन पेपर और है उसका भी वीडियो यानी कि इसमें 30 और 70 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे एक नए क्वेश्चन पेपर का। फिर जो 60 क्वेश्चन बनेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी मैं, और नेक्स्ट वीडियो भी आज ही आपको मिल जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है, उससे पहले ही अपलोड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको 2 वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपने नहीं देखा है, 2 नहीं 3 वीडियो हो चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे तीनों वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी इसी वीडियो के नीचे पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन से, 71 नंबर के, क्योंकि 70 तक हमने कल देख लिया था यहाँ से। ठीक है, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हैविंग सक्सेसफुल टेलीमेडिसिन इन इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, नारायणा हृदयालय। ठीक है, द साइड इफ़ेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ओरल पिल्स इज़ आर नोजिया एंड डिजीनेस, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर इस यहाँ पे नोजिया एंड डिजीनेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्लोबल एक्शन प्लान अंडर द यूनिवर्सल आई हेल्थ फॉर प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव एंड एसेसिबल आई केयर वाज फॉर्मुलेटेड फॉर अ पीरियड बिटवीन द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी होगा। 2014 से 2019 तक का है, लेकिन नियर बाय हमारे पास 2014 से 2020 है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट, द डॉट्स थेरेपीज कैटेगरी थर्ड मेडिसिन डज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जो थर्ड मेडिसिन है उसमें आपका रिफाम्पिसिन इंक्लूडेड नहीं है, करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, बाकी आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटाल, पैराजिनामाइड सभी है। नेक्स्ट, द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम इज, द करेक्ट आंसर इज ए, डिटेक्शन ऑफ मैक्सिमम टीबी केसेस। ठीक, यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे तो ये आंसर नहीं हो पाएगा, है ना, ए ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन को कौन मॉनिटर करता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लाइकेन। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रीन ब्लॉक आर रिफर्ड टू प्रोबायोटिक, बायोब्रिक, ग्रीन कवर, ग्रीन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो होता है आपका बायोब्रिक होता है ग्रीन ब्लॉक। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी, मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड fauna in one forest, many type of flora and fauna in a many forest, many population of one species in one forest। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो फ्रेंड्स वो है आपका आंसर नंबर ए, मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाना इज इन वन फॉरेस्ट। ठीक है, एक वन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व पशु व। ठीक, The theory of evolution was put forward by Aristotle, Louis Pasteur, George Mendel, Charles Darwin। ठीक, theory of evolution करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है आपका करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। ठीक, नेक्स्ट, Which of the following process does not increase the amount of carbon dioxide in air? Breathing, burning of petrol, photosynthesis, aerobic decay of vegetable। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल pollution can be controlled by checking atomic blast, manufacturing, electric vehicle, sewage treatment। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंट्रोल कंडीशन इज नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कार्बनिक नियंत्रित परिस्थिति के जैविक अपघटक को कहा जाता है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, पायरोलाइसिस। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एज द कंपोस्टिंग। ठीक है, आंसर नंबर डी लास्ट।
नेक्स्ट, द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज होता है वो होता है आपके अल्फा रेज से, ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज गिवन बाय विलियम गार्ड, चार्ल्स इल्टन, यूजीन ओडम, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है विलियम गार्ड, ठीक, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, डिल्यूजन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, तो डिल्यूजन जो डिसऑर्डर है आपका है, डिल्यूजन इज़ अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है, तो ये थॉट का डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसओरिएंटेशन इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन, डिसओरिएंटेशन आपको देखने को मिलता है आपका ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में, टाइम प्लस पर्सन से वो डिसओरिएंटेड होते हैं। अ पेशेंट कीप रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड व्हाट ही हियर्स, द कंडीशन इज नोन एज द, इट इज़ अ इकोलेलिया, ठीक है, आंसर नंबर सी। इकोप्रेक्सिया में मूवमेंट को करता है, और नियोलॉगिज्म में नए नए वर्ड, थॉट इंसर्शन में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है उसमें ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज़ कॉमन इन, तो ये जो है परसिक्यूटरी डिल्यूजन जो है परनट सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। द पर्सन इज़ एबल टू स्पीक ओनली इन अ विस्पर नोन एज, ठीक है, तो विस्पर को ही मतलब विस्परिंग करने के लिए वो एबल होता है, द कंडीशन इज़ एफोनिया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी, तो जो साइको एनालिसिस थ्योरी होता है वो जो है लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक, साइको एनालिसिस। नेक्स्ट, द एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज नोन एज, द करेक्ट आंसर इज यूफोरिया, एक्सट्रीम जो फीलिंग होती है उसको यूफोरिया बोलते हैं, ठीक है, और ये जो कंडीशन है वो चारों मेनिया में देखने को मिलता है। ईगो वर्क बेस्ड ऑन दी रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ईगो जो है आपके रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईड आपका जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो सुपर ईगो होता है वो मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैंने तीनों को ही बता दिया, ठीक। नेक्स्ट, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जुलाई, 21 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल कंट्रोल, कम्युनिटी मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका कम्युनिटी, समुदाय की, ठीक। नेक्स्ट, द कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग वॉज एडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, कोड ऑफ एथिक्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ काउंसलिंग इन विच इमोशनल एस्पेक्ट आर मोर सिग्निफिकेंट देन द इंटेलेक्चुअल इज नोन एज, ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, ठीक, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ कंडक्टिंग रिसर्च एक्सेप्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेटिंग एंड अप्लाइंग रिजल्ट, इवोल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इम्प्लीमेंटेशन, ये जो नहीं होता है, ऑल ऑफ द आर द बेसिक स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ कंडक्टिंग रिसर्च, तो यहाँ पे आपका जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ना, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि निम्न में से सभी शोध के संचालन में निहित मौलिक चरण हैं सिवाय किसके, तो एक को छोड़ करके यहाँ पे करेक्ट आंसर मतलब जो आंसर नहीं होगा यहाँ पे, है ना, रिसर्च को कंडक्ट करने में वो, तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन है ये लास्ट में आता है आपका, बाकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेटिंग एंड अप्लाइंग रिजल्ट ये पहले आता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइटिंग द रिपोर्ट, पायलट स्टडी, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा राइटिंग द रिपोर्ट, ये लास्ट में आता है, तो मतलब प्लानिंग के बाद आता है, तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड आर आल्सो नोन एज, ठीक है, जो नॉन प्रोजेक्ट टीचिंग एड है उसको बोलते हैं ग्राफिक एड, इंटरटेनिंग एड, विजुअल एड, ऑडियो एड, ठीक, ये होगा आपका विजुअल एड, क्योंकि जो नॉन प्रोजेक्टिंग एड होता है वो विजुअल एक्ट होता है, एड्स होता है ना, ठीक है। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स, मतलब 30 क्वेश्चन हो गए, कल मैंने इसमें का 70 क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में बता दिया था,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, जिससे मैं 40 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी आपके लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे पास स्टाफ नर्स का, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे भी आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेम कल का आपका क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही रहने वाला है ना। और यहाँ पे टोटल पूरा 100 क्वेश्चन है। मैं देखती हूँ अगर 100 क्वेश्चन पूरा इसी वीडियो में कवर पाऊँ तो, नहीं तो नेक्स्ट और एक वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए, और आज ही डल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर ये 2 काम करके रखे हैं तो आने वाले सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आइरिस इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो आइरिस किसका पार्ट है? आप सभी को पता है, अगर आई का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो जो आइरिस होता है वो स्क्लेरा और कोरॉइड का पार्ट होता है, ठीक है, कोरॉइड का, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी। द ब्रीम ऑफ द एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज ऑफ विच शेप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है। तो वो होता है आपके ओवाल शेप का, ठीक है। और जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है वो होता है हार्ट शेप का, और जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है उसका राउंड शेप में होता है, ठीक। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। करेक्ट आंसर इज सेरेब्रम। नेक्स्ट, द एवी नोड इज लोकेटेड इन, यहाँ पे देखिए ऐसे नोड नहीं पूछ रहे हैं ना, एवी नोड पूछ रहे हैं, तो ये जो होता है आपके सेप्टम में होता है, तो आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग, तो करेक्ट आंसर इज डी, इट्स 12. The most important factor in determining the percent oxygen saturation of the hemoglobin is, यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर भी यही होगा, ए, ठीक। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ एन आई विच एक्ट लाइक अ डायफ्राम ऑफ अ फोटोग्राफ कैमरा इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका आइरिस, ठीक है। आइरिस जो है आपके डायफ्राम जैसे काम करता है आई पे, जस्ट लाइक कैमरा। नेक्स्ट, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, मॉडर्न फिजियोलॉजी आपके हैं विलियम हार्वे, ठीक है। इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन का भी दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी होगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द सीरीज ऑफ चेंजेस विच द हार्ट अंडरगो ड्यूरिंग ईच बीट, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कार्डिक साइकिल। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट द हार्मोन, इट्स प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ टेस्टिंग डिसइंफेक्टेड, रीडेल वाल्कर टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, कैपेसिटी टेस्ट, पाउल बर्नर टेस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा चिक मार्टिन टेस्ट, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पे बी नहीं आएगा फ्रेंड्स, आंसर डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रीडेल वॉकर टेस्ट है और चिक मार्टिन टेस्ट है, ये दोनों एक ही नाम है ना। और यहाँ पे जो कैपेसिटी टेस्ट है ये भी आपका डिसइंफेक्शन के लिए होता है, लेकिन जो पाउल बर्नर टेस्ट है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट में आता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम नेगेटिव कोकाई अरेंज्ड इन अ पेयर आर, जो पेयर में अरेंज होता है ग्राम नेगेटिव वो है आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, एन मेनिंजाइटिस। ये आपके जो है पेयर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में आपका जो है ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन आएगा, आंसर नंबर डी। आइडियली स्पेसिमेन फॉर कल्चर शुड बी कलेक्टेड बिफोर द स्टार्ट एंटीबायोटिक थेरेपी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, बिफोर द स्टार्ट द एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट, बेबीज बॉर्न टू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मदर आर गिवन, तो मदर को क्या लगेगा यहाँ पे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ साथ वैक्सीन, मदर को नहीं बेबी को, तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ साथ वैक्सीन भी ज़रूरी है, ठीक।
नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ बेड मेकिंग इज़ टू प्रोवाइड रेस्ट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, प्रोवाइड रेस्ट एंड इंड्यूस, मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो जो बना है उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2016 का क्वेश्चन पेपर था और ये 2018 का है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा हर एक क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ बेड मेकिंग इज़ टू प्रोवाइड रेस्ट एंड इंड्यूस स्लीप, गिव द वार्ड अ नीट अपीयरेंस, प्रिवेंट बेड सोर्स, द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। Next, the following are the most important purpose of documentation except communication, reimbursement, quality assurance, provide comfort, ठीक है, तो ये comfort नहीं होता है, बाकी सारा चीज़ है, कम्युनिकेशन के लिए, reimbursement के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ठीक। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी कम अंडर इथिकल प्रॉब्लम ऑफ नर्सिंग, इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग प्रोसेस, प्री ऑपरेटिव केयर, करेक्ट आंसर इज इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, बी। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, दैट करेक्ट आंसर इज बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉज, करेक्ट आंसर इज बेरी बेरी, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ द पेशेंट एक्चुअल प्रॉब्लम, तो जो पेशेंट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम इंक्लूड होता है वो होता है आपके नर्सिंग डायग्नोसिस पे, ठीक। नेक्स्ट, वाइटल साइन इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, ये करेक्ट आंसर ए होगा। और यहाँ पे अगर अभी करंट का पूछा जाए तो अब 5 वाइटल साइन हो गए हैं जिसमें आपका पेन को इंक्लूड किया गया है ना, तो ये होगा आंसर। अगर पेन भी रहे तो वो भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पेन तो है लेकिन यहाँ पे आपका टेम्परेचर नहीं है, फर्स्टली तो यही होगा। अगर किसी ऑप्शन में अगर पेन भी आता है तो वो वाला करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड सेल्फ केयर डेफिसिट इज़ यूज्ड इन, द वर्ड सेल्फ केयर डेफिसिट इज़ यूज्ड इन, तो ये जो वर्ड है वो यूज़ होता है आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस में, ठीक। नेक्स्ट, एन एम्पुटेशन बेड इज़ आल्सो नोन एज, जो एम्पुटेड बेड होता है उसको स्टर्म बेड भी बोला जाता है, ठीक, आंसर सी। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टेलाइजेशन टेक्निक यूज्ड एट होम इज़, जो होम में अपन स्टेलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं वो होता है आपका बॉइलिंग, ठीक। नेक्स्ट, अस्थमा पेशेंट मेनली हैज़, तो उनको हमेशा उनको क्या होता है, डिसेप्निया, ठीक, सांस लेने में तकलीफ होती है। कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर प्रेजेंट इन, किडनी में ही प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बस आपका जो तैयारी है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आप एक बार पढ़ के ही आप जो है आंसर करेक्ट कर सकें। लेकिन जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा ही रहेगा, अच्छे लेवल का रहेगा, इतना आसान नहीं देगा, है ना, ताकि आपको जो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, उस ऑप्शन में लिखा हुआ था एक्नी लिखा हुआ था तब तो आंसर करेक्ट होता, लेकिन लिखा हुआ था वहाँ पे एक्नी, तो आप एक्नी यानी कि पिंपल, उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो पीक लेवल होता है उसमें, उसके लिए जो वर्ड है वो एक्मी है ना। अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो क्वेश्चन ही गलत है, तो आपको नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान से आपको टिक लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग, पर्सन, डायग्नोसिस, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका डायग्नोसिस नहीं आएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा पैराडिगम, मेटा पैराडिगम में आपके 4 होते हैं जिसमें पर्सन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हेल्थ हो गया और नर्स हो गया, नर्सिंग हो गया, ठीक है, 4 चीज़ें आते हैं, डायग्नोसिस नहीं आएगा, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। रूल ऑफ 9 इज़ यूज्ड टू असिस्ट द बर्न, ठीक है, बर्न पेशेंट को असिस्ट करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज़ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हैव 5 राइट्स, और वो 5 राइट क्या है, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम एंड राइट रूट। नेक्स्ट, साइन ऑफ शॉक इज़ इंक्लूडेड इन, अगर किसी को शॉक हो रहा है तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा, सबसे पहले हाइपोटेंशन, देन टैकीकार्डिया, आंसर नंबर सी। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज़, सबसे बेस्ट मेथड है हैंड वॉशिंग, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, फेल्यूर ऑफ द हार्ट टू पम्प इफेक्टिवली कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, है ना, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ अ डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय, द करेक्ट आंसर इज लिम्फोकाइन, है ना।
नेक्स्ट, ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ एटोनिक एंड मोटर रिफ्लेक्सेस बिलो द इंजुरी लेवल कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक? ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये होगा आपका न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक, करेक्ट आंसर है सी। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी इज नोन एज अ नेफ्राइटिस, आंसर नंबर सी। Anemia caused due to the damage and removal of red blood cell before their normal lifespan is known as आपका सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया नहीं, हीमोलाइटिक एनीमिया, आंसर नंबर सी। सिकल सेल एनीमिया में आप सभी को पता है कि चेंज हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया जो है बोन मैरो से रिलेटेड, जो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता वहाँ पे, उससे रिलेटेड है। आयरन डिफिशियंसी यानी कि आपके आरबीसी में आप में आयरन की डिफिशियंसी होना। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया आएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज आपका एसाइटिस। एसाइटिस कहलाएगा। प्लूरल कैविटी जो है आपकी लंग्स में होता है, और ये जो है पेरिटोनियम कैविटी होता है। ठीक है, अगर पेरिटोनाइटिस होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो एसाइटिस आएगा, आंसर बी। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया मीन्स द फियर ऑफ वाटर। देन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इकीज़मा इज, तो यहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस होगा, आंसर नंबर सी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज हंगर आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। ठीक, बी। नेक्स्ट, द मेन रोल ऑफ नर्स इन एन ICU इज, ICU में मेन रोल होता है नर्स का राउंड द क्लॉक केयर, मॉनिटरिंग, रीएश्योरेंस। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, opacification of eye lens is called, the correct answer is cataract. ठीक, नेक्स्ट, conjunctivitis can be caused by, conjunctivitis can be caused by, तो ये होता है आपके मैकेनिकल होता है, बैक्टीरियल वायरल भी होता है, एलर्जी से भी होता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। फ्रेंड्स, मैं 44 तक कर आ चुकी हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहाँ पे मैंने 22 मिनट का वीडियो बना लिया है, इसको 50 तक कवर करती हूँ। बाकी 50 के लिए मैं 10-15 मिनट का और एक वीडियो लेकर के आऊँगी, उस पर आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, IOP इन ग्लूकोमा इज़ मोर देन 22, हाँ ये जो है IOP बोल रहा है। ठीक है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जो कि नॉर्मल होता है आपका 10 से 21 mm ऑफ Hg। ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोमा कब पूछ रहा है, तो ग्लूकोमा कब होता है, जब आपका IOP बढ़ता है, तो मोर देन 22 mm ऑफ Hg। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, वेयर इज ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, प्लेसेंटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। द करेक्ट आंसर इज डी इज अ हाइपोथैलेमस। बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है रिलीज करता है, लेकिन बनता कहाँ से है, हाइपोथैलेमस से। ठीक, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट अकर विथ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, प्रेगनेंसी, हेमेटोकोलैप्स, हेमेटोमेट्रा। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड में नहीं होगा। बाकी हिमेटोमेट्रा में जो ब्लड होता है वो यूट्रस में होता है, और हिमेटोकोलिप्स में यहाँ पे ये वेजाइना है ना, वहाँ पे यहाँ पे ब्लड जो है होता है। तो यहाँ पे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फॉल्स लेबर पेन जैसे जो पेन है वो सब में होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। ठीक, नेक्स्ट, पेक सेल आर सीन इन, तो पेक सेल आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, the length of the female urethra is, correct answer is 40 mm. Partograph is first planned by, तो फ्रीडमन के द्वारा दिया गया था पार्टोग्राफ, सी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 30 क्वेश्चन उसमें से, यानी कि इस वीडियो में मैंने टोटल 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन उसमें से, तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास जो है, इसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, है ना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच सके। ऐसे मैं 2 वीडियो और लेकर के आऊँगी। मैंने कल भी बताया था कि जो MSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, क्योंकि उसमें से भी आपके लिए क्वेश्चन बनने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि सभी को हेल्प हो सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।